हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी में ये वाला पेज किया था। देखो, ये 3 वर्ड है और ये तीनों वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हमने देखा था। देखो, दाएं पहले है, दाएं कौन है और बाएं कौन है। पहले दाएं कौन है? मोर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उनको? पीकॉक। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर। फिर बाएं कौन है? बाएं मतलब ये साइड। ये साइड कौन है? मैना। कौन है? मैना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैना। और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? मैना। आगे बीच में कौन है? तोता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? पैरट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। ऐसे हम लोगों ने ये वाला पेज किया था। आगे हम लोगों ने देखा था कि पेड़ लगाने का तरीका हम लोगों ने देखा है कि पेड़ कैसे लगाते हैं, पेड़ को कैसे बोते हैं, कैसे लगाते हैं। वो पहले क्या करते हैं हम लोग? जमीन खोदते हैं, फिर बीज बोते हैं, पानी डालते हैं। आगे खाद डालो ताकि पौधे का विकास अच्छे से हो। फिर पेड़ उगाओ, फिर पौधा बनता है, पौधे में से क्या बनता है? पूरा पेड़ बनता है। हरियाली लाओ, फिर क्या होता है? एक पेड़, दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, ऐसे कर करके हम लोग पूरी तरह सभी ओर हरियाली ला सकते हैं। देखो, ऐसे कितने भी पेड़ होते हैं। देखो, आम का पेड़ है, केला का पेड़, बरगद का पेड़, नारियल और पीपल, ये सभी पेड़ हैं। आगे हम लोग चैप्टर 11 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 11 है कौवे की पकौड़ी। क्या है चैप्टर का हेडिंग? क्या है? कौवे की पकौड़ी। ये चैप्टर में हमें औ की मात्रा सीखना है। क्या सीखना है? औ की मात्रा। उनका चिन्ह कैसा होता है? हिंदी की शिरोरेखा को डबल मात्रा और सेमीकोलन। अभी हम लोग पहले हमारे ये चैप्टर का रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि औ की मात्रा है। औ की मात्रा सभी व्यंजन में ऐड करते हैं तो औ का जैसा उच्चारण होता है वैसा ही उच्चारण सभी व्यंजन का होता है। जैसे देखो, ये औ की मात्रा है। क में औ की मात्रा ऐड करो तो कौ, ख में औ की मात्रा ऐड करो तो खौ, ग में औ की मात्रा ऐड करो तो गौ, घ में औ की मात्रा ऐड करो तो गौ, चौ, ऐसे सभी व्यंजन का औ के जैसा ही उच्चारण होता है। हम लोग रीडिंग करेंगे। कौवा एक, आप लोग भी मैं जैसे रीडिंग करवाती हूँ वैसे पॉइंटर रख के अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठेंगे और 1 वर्ड का रीडिंग करेंगे। पकौड़ी लाया। कौवा एक पकौड़ी लाया। पहले 1 वर्ड रीडिंग करेंगे, बाद में पूरा सेंटेंस रीड करेंगे, पूरी लाइन रीड करेंगे।
गौरैया क्या है गौरैया का मन ललचाया क्या है गौरैया का मन ललचाया गौरैया गौरैया बोली बोली दे दो थोड़ी दे दो थोड़ी कौआ कौआ बोला बोला चोंच चोंच दो ले री क्या बोलते कौआ बोला चोंच धो ले री यानी कि पहले चोंच धो ले तेरी दोनों चौक पर लड़ने लगे दोनों चौक पर लड़ने लगे गौरैया पीछे कौआ आगे गौरैया पीछे कौआ आगे चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ हम लोग ये हिंदी पोएम अच्छे से गा भी सकते हैं तो अभी हम लोग ये पोएम का पहले गान करेंगे मैं जैसे गा रही हूँ ऐसे आप लोग भी मेरे साथ साथ और मैं गा लूं बाद में आप लोग भी वन लाइन गाना कौआ एक पकौड़ी लाया कौआ एक पकौड़ी लाया गौरैया का मन ललचाया गौरैया का मन ललचाया गौरैया बोली दे दो थोड़ी कौआ बोला चोंच दो ले ली दोनों चौक पर लड़ने लगे दोनों चौक पर लड़ने लगे गौरैया पीछे कौआ आगे चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ दौड़ पकौड़ी दौड़ तो बच्चों ये पोएम गाने का तो बहुत मजा आया लेकिन देखो ये पोएम में हम लोग एक एक लाइन रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां जहां औ की मात्रा है वहां रेड कलर है क्या है वहां रेड कलर है और उनका उच्चारण कैसे हम लोग कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया और अभी जहां जहां औ की मात्रा है वहां मैं यहाँ अंडरलाइन करके आप लोगों को दिखाती हूँ
जहां जहां मैंने अंडरलाइन की है वहां सभी जगह पे क्या है, अ की मात्रा है। तो ये मात्रा हमें रीड करना सीखना है। जैसे हम लोग अ का उच्चारण करते हैं वैसे ही हम लोग सभी व्यंजन में अ की मात्रा ऐड हुई है वो व्यंजन का ऐसे ही उच्चारण करके ये सभी वर्ड हम लोग रीड कर सकते हैं। आगे यहाँ नीचे भी यहाँ सभी जगह पे क्या है, हिंदी अ की मात्रा वाले वर्ण और वहां अंडरलाइन मैंने की है और आप लोगों को अ की मात्रा वाले वर्ण दिखाया है। देखो ये पोएम में क्या कह रहे हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। कौवा एक पकौड़ी लाया, यानी कि एक कौवा था वो एक पकौड़ी लेकर आता है। फिर गौरैया का मन ललचाया, एक स्पैरो थी वहां एक गौरैया थी, उनका पकौड़ी देखकर क्या हुआ, खाने का मन हुआ कि मैं भी ये पकौड़ी खा लूं। गौरैया बोली दे दो थोड़ी। गौरैया का क्या बोलती है कौवा को कि मुझे थोड़ी दे दो। कौवा बोला चोंच धो ले री। कौवा क्या बोलता है कि तेरी चोंच धो ले। दोनों चौक पर लड़ने लगे। क्या करने लगे, कौवा बोल रहे थे कि आप तेरी चोंच धो ले पहले, बाद में मेरी पकौड़ी खाने की बात कर। ऐसे ही बातचीत करते करते दोनों क्या करने लगे, चौक पर यानी कि चौक में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। फिर झगड़ते झगड़ते क्या हुआ, गौरैया पीछे कौवा आगे। गौरैया दौड़ने लगी और उसके पीछे पीछे कौवा भी दौड़ने लगा। चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी। ऐसे ही झगड़े में क्या हुआ कि कौवा के चोंच में जो पकौड़ी पकड़ी थी वो पकौड़ी क्या हुआ, छूट गई और पकौड़ी गिर गई। पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी। क्या थी पकौड़ी, गोल गोल शेप में थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही गिरी वैसे ही दौड़ने लगी, यानी कि गबड़ गई। फिर दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़, यानी कि कौवा बोल रहा है कि पकौड़ी दौड़, अभी भी आगे चली जा, अभी भी आगे गबड़ जा। तो ये गौरैया है वो उनकी पकौड़ी पकड़ ना पाए। इसलिए देखो ये पोएम में जो जो ऐड किया है वो सब हम लोग समझते हैं तो बड़ा मजा आता है कि गौरैया और कौवा के पीछे का वार्तालाप है। दोनों बातचीत कर रहे हैं, पकौड़ी खाने का मन कर रहा है गौरैया का और कौवा क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन बातचीत में झगड़ते झगड़ते दोनों के हाथ में, किसी के हाथ में पकौड़ी नहीं रहती है, नीचे गिर जाती है और आगे गबड़ जाती है। अभी आगे ये पोएम में जो कुछ हार्ड वर्ड आया उनका हम लोग इंग्लिश में शब्दार्थ करते हैं। उनको इंग्लिश में कौन से वर्ड बोलते हैं, देखो कौवा को क्या बोलते हैं, क्रो, CROW। ललचाना यानी कि टेम्प्ट, TEMPT। दोनों यानी कि बोथ, BOTH। पकौड़ी यानी कि डम्पलिंग, DUMPLING। ऐसे हम लोग जो देखो ये बड़े बड़े स्पेलिंग है तो हम लोग 3 लेटर का पार्ट बना देंगे, DUMPLING। थोड़ी तो लिटल, LITTLE। लड़ना तो टू क्वारल, TUQUARREL। ऐसे दो पार्ट बनेंगे। जो थोड़ा बड़ा स्पेलिंग है तो हम लोग दो पार्ट बना देते हैं और हम लोग स्पेलिंग अच्छे से याद रख सकते हैं। गौरैया
कि sparrow. S-P-A-R-R-O-W. S-P-A-R-R-O-W. धोना, to wash. T-U-W-A-S-H. T-O-W-A-S-H. wash. छूटी यानी कि मुंह में से छूट गई, यानी कि पकड़ जो थी उनकी पकड़ छूट गई. ड्रॉप डाउन, क्या हुआ? ड्रॉप डाउन. D-R-O-P-P-E-O-U-T. सॉरी, D-R-O-P-P-E-O-U-T. तो ये सभी शब्दार्थ, ये हमारा वो शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना है अच्छे हैंडराइटिंग में, और उन्हें स्पेलिंग के साथ हमें याद रखना है कि दोनों तो उनके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, लड़ना तो उनके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, वो सब हमें रीड करना है. आगे अभी एक्सरसाइज 1 को पढ़िए और समझिए. ये एक्सरसाइज 1 क और 1 ख हमें हमारी नोटबुक में लिख लेना है. आप लोग लिखते जाओ और रीड करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे औ की मात्रा वाले वर्ड बनते हैं. देखो, हलंत वाला न जमा औ, ये जो आधा न है इसमें हम लोग औ की मात्रा ऐड करते हैं तो बनता है नौ का. क्या बनता है? नौका. ऐसे ही बौना, बौना. चौका, चौका. कौन, कौन. बौछार, बौछार. हथौड़ा, हथौड़ा. फिर है यहाँ हम लोग देख सकते हैं. पढ़िए और समझिए. एक्सरसाइज 1 ख में क्या है कि यहाँ देखो ऊपर औ का औ पूरा लिखा था और यहाँ क्या है? औ का चिन्ह दिया है. औ का चिन्ह दिया है तो भी हम लोग कैसे वर्ड बना सकते हैं? क के बाद में, क के पीछे औ की मात्रा का चिन्ह, तो ये औ की मात्रा क में ऐड होती है. कौवा, दौड़, गौरैया, चौक, दौड़ी, पकौड़ी. ऐसे हम लोग एक्सरसाइज 1 को भी लिख सकते हैं और हमें नोटबुक में लिख लेना है. यहाँ देखेंगे कि दिए गए शब्दों में औ की मात्रा पर गोला लगाइए. आप लोग भी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अभी 1 वर्ड में जैसे पढ़ाती हूँ वैसे आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर पढ़ेंगे. दिए गए शब्दों में औ की मात्रा पर गोला लगाइए. 1 वर्ड हम लोगों ने रीडिंग किया और इंस्ट्रक्शन का हमने रीडिंग करके समझ लिया. तो अभी क्या करना है? औ की मात्रा जहां जहां हुआ क्या करना है? राउंड यानी कि सर्कल करना है. देखो यहाँ लिखा है चौड़ा, कहाँ आएगा सर्कल? अभी आप लोग भी अभी अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर लिख लेंगे. यहाँ है सौदा, यहाँ है पौधा, यहाँ है दौड़ा, यहाँ है लौटा, यहाँ है तौलिया, यहाँ है मौज, यहाँ है बो, यहाँ है लो, यहाँ है मौ, मौना, यहाँ है तौल, यहाँ है खिलौना, खिलौना. ऐसे हमें जहां जहां
अ की मात्रा है वहां हमें सर्कल करना है। तो एक्सरसाइज 2 के सभी आंसर मैंने यहाँ आप लोगों को लिखवा दिया है और स्टडी मटेरियल में भी उनका आंसर रख दूंगी ताकि आप लोग आंसर लिख पाए। तो यहाँ तक हम लोग ये लेक्चर रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।